प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अभी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है 135 और 225। तो 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, चूँकि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसमें हमें पता है कि 225 बड़ा है 135 से, इसीलिए लिखेंगे चरण प्रथम में। तो चरण प्रथम में ये जो 225 है, 225 बराबर, तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग एक रफ करते हैं। रफ कैसे करेंगे कि जो 225 है इस 225 को हम भाग लगाएंगे 135 से। तो 135 एक कम 135 घटाएंगे, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया तो हो जाएगा आपका 9 और इधर हो गया 0। तो देखिए इसमें ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य और ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 225 बराबर 225 बराबर, तो 225 इसमें क्या है, तो 225 है भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक, तो भाज्य बराबर भाजक होता है 135 गुना भागफल कितने हैं, भागफल है 1 और जोड़ शेषफल। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पे लिखना है। तो 225 बराबर लिखेंगे 135 गुना 1 और जोड़ शेषफल कितना था, शेषफल था 90। यही प्रक्रिया हम लोग आगे चलाते रहेंगे। अब इसमें चरण 2 में आते हैं। चरण 2 में ये जो नंबर है ये नंबर आपका भाज्य बन जाता है और फिर इस नंबर को 90 से भाग देना पड़ता है। तो देखिए अब 90 से भाग लगाएंगे, यानी कि 135 को अब 90 से भाग लगाते हैं। तो 90 से भाग लगाते हैं तो 90 दूना 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 90 एकम 90 करते हैं। तो 90 एकम 90 करेंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 और यहाँ से निकल जाएगा 4। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, तो 135 बराबर 90 गुना 1 और जोड़ जो नीचे में शेषफल आया था इसको हम लोग लिखेंगे 45। ये प्रक्रिया तब तक चलना चाहिए जब तक पूरा आपका कट ना जाए, पूरा 0 ना आ जाए। अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस 90 को इस 45 से भाग लगाएंगे, यानी कि चरण 3। तो चरण 3 में ये 90 हमारा हो जाएगा भाजक और भाज्य हो जाएगा। तो फिर से 90 को भाग लगाते 45 से, तो 45 दूना हो गया 90, यानी कि देखिए ये पूरा पूरा कट गया, नीचे में 0 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुना 2 बार में कटा है इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 2 और जोड़ शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है 0। तो इस तरह से ये पूरा कट गया। और किसके वजह से कटा है, मतलब लास्ट में कौन सा ऐसा नंबर था जिससे ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारा 45 यानी कि 45 से पूरा पूरा कटा हुआ है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हम लोग लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0
और HCF बराबर, HCF किसका 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 HCF निकाले थे, इन दोनों नंबर का, 225 और 135 का HCF कितना निकला, हमारा निकला 45। तो ये हो गया मेरा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं। तो नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वह है, नंबर 2 में क्वेश्चन है 196 और 38220। 196 और 38220, इन दोनों का भी सेम प्रक्रिया से हम लोग HCF निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमें पता है कि यहाँ पर भाज्य 196 और भाजक 196 और भाज्य 3820220 है। तो हम लोग फिर से लिखेंगे इसको, हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब आते हैं, चूँकि यहाँ पे जो 38220 बड़ा है किससे, 196 से, इसीलिए चरण प्रथम। तो चरण प्रथम में हमारा जो भाज्य हो जाएगा वो 38220 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको भाग लगा के। तो 38220 इसको हम लोग भाग लगाएंगे 196 से। तो इसको 196 से अगर हम भाग लगाएं तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसीलिए इसको भाग लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बार में जाएंगे, तो हो जाएगा 196। अब माइनस करते हैं, 12 से 6 गए 6, यहाँ पे 17, 17 से 9 चला गया तो बच गया यहाँ पे 8, और यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1, 186। तो यहाँ से नीचे आ जाएगा 2। अब आते हैं 196, 196 को अब गुना करते हैं, 196 को गुना करते हैं 9 से। तो 9 से गुना करके देखते हैं, 9 छक 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 9 81, 81 5 86 का 6, हाथ में बचा 8, 9 एकम 9 और 8 17, यानी कि 196 9 1764 आ जाएगा। इसको माइनस करते हैं तो 12 से 4 गया, 12 से 4 गया तो बचा 8, यहाँ पे 15, 15 से 6 गया तो बचा 9, और ये 7 और 1 ये 0 हो गया। फिर से यहाँ से क्या नीचे आ जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा 0। अब 196 को गुना करते 5 से, 5 छक 30 का 0, हाथ में 3, 9 बचे 45, 46 48, 48 का 8, हाथ में बचा 4, 5 कम 5 और 1 9। देखिए 980 ये पूरा 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 कट गया है 5 बार में, इसीलिए इसमें एक ही चरण बनता है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे 38220 बराबर, ये हो गया भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुनी भागफल, हमारा कुछ नहीं आया, भागफल हमारा कितना आया है, सॉरी भागफल हमारा कितना आया है 195 आया, और शेषफल हमारा 0 आया है। तो ये एक चरण में ही निपट गया, मतलब एक चरण में ही ये सॉल्व हो गया है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन में है 867 और 255 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए सेम टू सेम हम लोग फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है नंबर 3, 867 और 255, यहाँ पे हल करते हैं, जैसे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
के प्रयोग से। चूँकि यहाँ भी ये जो नंबर है इससे बड़ा है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे चूँकि 867 बड़ा है 255 से, तो चरण प्रथम भाज्य बराबर, इसको भी भाग लगाने की कोशिश करते हैं। 867 को भाग लगाते हैं 225 से, 255 से, तो 255 से भाग लगाएंगे तो 255 से 3 बार में लगाते हैं, तो 255 को 3 से गुना करेंगे। 5 × 15 के 5, हाथ में 1, 5 × 15 और 16 का 6, हाथ में बचा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो आ गया 765। यहाँ से निकल गया 2, और यहाँ से आपका आ गया 16 में से, सॉरी 6 हो गया आपका 0, और यहाँ से आ गया 102 आ गया। इसीलिए लिखेंगे क्या हम लोग, इसीलिए लिखेंगे भाज्य बराबर, ये हो जाएगा भाजक, यानी कि 255 भाजक गुना भागफल कितना है, भागफल है आपका 3, भागफल है 3 और जोड़ शेषफल है 102। अब आते हैं चरण 2 में। इसमें ये जो नंबर है ये भाज्य बन जाता है, तो देखिए 255 बराबर, अब 255 को किससे भाग लगाएंगे, तो 255 को हम लोग भाग लगाएंगे 102 से, जो लास्ट में शेषफल बच जाता है उसी से भाग लगाएंगे। तो 102 को 255 से भाग लगाते हैं, तो 102 दूनी हो जाएगा 204, माइनस करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 5, 51 और ये हो गया 0, यानी कि 255 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल 2 और जोड़ शेषफल 51। अब आते हैं चरण 3 में, तो चरण 3 में ये हो जाएगा भाज्य, तो 102 बराबर, अब 102 को 51 से भाग लगाते हैं, 102 को 51 से भाग लगाते हैं, तो 51 दूनी, देखिए 51 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, तो 51 दूनी हो गया 102, ये पूरा कट गया है, इसलिए 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 और जोड़ शेषफल 0। तो इसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए HCF किसका HCF 867 और 255 का HCF बराबर कितना आया, ये लास्ट वाला नंबर यानी कि 51, तो यही हमारा आंसर हो गया।